हाफिज़ साहब, एक उस ज़माने की बात हो रही है जब पूरा कफन भी नहीं था, और आज वो ज़माना है जिसमें हवस है, हिरस है, लालच है, लूट मार है और ये सारी चीज़ें हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? और हाफिज़ साहब, जैसा कि अल्लामा साहब ने ये भी कहा कि वो बड़ा मुश्किल दौर था, दाखिली फसादात तब भी थे, अब भी हैं। क्या फ़र्क है? क्यों अल्लाह पर आज यकीन नहीं है, शुदा हुकूमत जो है वो एक पेज पर अल्लाह पर यकीन नहीं है, अल्लाह के कुरान से दूरी है। और कफन नहीं था लेकिन ईमान था, पैसे नहीं थे, यकीन की दौलत थी, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या वापस आई नहीं? वो सारी आई हैं। जैसे हाफिज़ साहब ने फरमाया है, फिर देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। तो आज देने वाले भी बहुत हैं, लेने वाले फिर भी ख़त्म नहीं होते हैं। और आज का जो मसला है पाकिस्तान का, अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो इसमें रियासत का क्या किरदार है। हम अपनी तमाम उन अजीम हस्तियों के दिनों को मनाते हैं, और जैसे आपने इब्तदाइया में जो सिफ़ात इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान की हैं, ज़रा निकलें बाहर और देखें कौन कौन उनके ऊपर अमल करता है। हम करते हैं बात, तकारीर होती हैं, तहारीर होती हैं, मजालिस होती हैं, महाफिल होती हैं, अमल नहीं होता, अमल उससे ख़त्म हो जाता है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि इस्लाम से दूरी है, दीन से दूरी है, अल्लाह के हुक्म से दूरी है, और इसके बाद हम खुद साख्ता अल्लाह के पसंदीदा खुद ही बने बैठे। नहीं, अल्लाह ने सानू कुछ नहीं कहना। जनाब पढ़ें ज़रा कुरान, फिर लगे आपको पता जाएगा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वैदा समिअ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाहि व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। तो वो कौन लोग थे जिनको कुरान सुनकर आंखों से आंसू आते हैं? वो कौन लोग हैं जिनको ये समझ आती थी कि कुरान अगर ये पहाड़ों पर नाज़िल हो तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएं? तो हम तो नहीं हैं। अगर हम में से है तो बता दें। वो कितने लोग हैं ईवान में, पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, सेनेट में, जब वो कहते हैं कि हम अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठे हुए हैं, अल्लाह के 99 नामों के, आप ज़मीन भी अल्लाह की है, आप उसके ऊपर खड़े भी हुए हैं, तो उन नामों का आपने जवाब देना है। जो आप हल्फ उठाते हैं उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? इसलिए ये जितने भी लोग हैं बता दें, अल्लाह का तो कुरान का एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर पेश शद मद वो हकीकत है क़यामत तक के लिए। असर क्यों नहीं होता? क्यों आंखों से आंसू रवा नहीं होते? क्यों इंसान कांप नहीं जाता? लोग ये समझते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हम आज़ाद हो गए। जनाब कैद हो गए, उसके बाद आप एक कैद में हैं। आपने उन तमाम चीज़ों पर अमल करना है जो अल्लाह ताला की लॉ बुक है, उसके ऊपर अमल करना है। कुरान कहता है वला तक़रबू माल यतीम। यहाँ पे जो लोगों का माल खाता है कहते हैं बाबा जी बड़ा चलाक जी, देखो ज़रा बच के रहना। जो शरीफ है उसको कहते हैं ये पागल है, ठीक है? तो जब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उसमें इंसानों को इंसान के को परखने का मायार क्या था जी, ठीक है? आज इंसान के परखने का मायार क्या है? आज जो जितना झूठ बोलता है, जितना शर फैलाता है, जिसके पास जितनी ताकत है, वो ताकत गलत है या दुरुस्त है, दोनों सूरतों में, ठीक है? अमूमी तौर पर आपको गलत और नाजायज़ ज़रिए से मिली हुई नज़र आती है। वो जितना मालदार है ना, वो उतना कहता है मैंने किसी दूसरे को सांस लेने का हक नहीं देना, ये ज़मीन मेरी है। आप देख लें जो गाड़ियों पे वाक़यात आपको रोज़ाना पाकिस्तान की सड़कों पर नज़र आते हैं, कभी किसी ने गौर किया? कुरान तो कहते हैं कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, ठीक है? वो कौन है? कौन लोग हैं जो फिर ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वो किन लोगों के लिए है? वो कौन लोग थे जो इस पर अमल करते थे? माज़रत के सब हम तो नहीं करते हैं, और उसके बावजूद हम कहते हैं नहीं अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे। अल्लाह ताला ने सरीउल हिसाब भी है, ठीक है? अल्लाह ने आपसे हिसाब भी लेना है। ये आप जो देखने के लिए दी है इसने जवाब देना है। देखा क्या? ये ज़ुबान जो अल्लाह ने बोलने के लिए दी है इसने जवाब देना है कि उस वक्त बंद थी, ताले तो नहीं लगे हुए थे जब तुम्हारे सामने बातिल आ रहा था। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया वकुल जाल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। किस हक़ की बात करते हैं, किस बातिल की बात करते हैं? यहाँ तो ज़ुबानों पे ताले हैं, आंखें जो अगर कहीं सच की बात हो रही है उसको नहीं मैं नहीं कर सकता यार, ये हल्की हल्की मीठी मीठी बात कर दे, पता नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, साहब नाराज़ हो जाएगा, ठीक है? और साहब भी कहता है मेरे सामने कोई बोले, जुर्रत उसकी है, औकात कोई मेरे सामने बात करेगा, नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, पार्टी से निकाल दूंगा, मुलाजमत से निकाल दूंगा, बैंक से फारिग कर दूंगा। कोई प्रोफेसर अच्छी बात करे निकालो इसको महकमे से। मुफ्ती साहब, हाफिज़ साहब ने बहुत जो है ना वो तवज्जो तलब मसाइल जो हैं वो बयान किए हैं।
अगर हम अपने खुलफाए राशिदीन का दौर देखें, इमाम हसन मुश्तबा का जैसा कि आज दिन भी है, उनके दौर की बात भी करें, तो उस वक्त के हुक्मरानों में और आज के हुक्मरानों में क्या फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि मसाइल तब भी यही थे, आज भी यही थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब की बात यह है कि वो बातें नहीं कर सकते जो करनी चाहिए। हमारे पास नौकरी तो नहीं है, मगर इसके बावजूद हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। मैं अगर आप मेरी बात मुकम्मल सुने तो मैं एक बिल्कुल ऐसी बात करूँगा जो आपने नहीं सुनी होगी। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा इशू है ना जी। उस वक्त वो लोग सदका लेके जाते थे तो लेने वाला कोई नहीं था। मसला इसका ये है, इस्लाम ने जो मार्केटिंग है ना, मार्केट की 3 किस्में होती हैं। एक होती है बार्टर सिस्टम, सामान से सामान जी। एक होती है कमोडिटी मार्केट, पैसे से सामान। सही। एक होती है मनी मार्केट, पैसे से पैसा। सही। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर आप 1 करोड़ रुपया लेकर निकलें डॉलर लेने के लिए तो कितने हाथ इस्तेमाल होंगे? काफ़ी सारे होंगे जी। आपने जाकर दिए और वहाँ से डॉलर ले लिए, कितने हुए? कम, 2 1 ही हो गए ना। अच्छा, अगर आप 1 करोड़ रुपए की अजनास खरीदते हैं जाकर, कितने हाथ इस्तेमाल होंगे? एक ही के पास जाएंगे, फिर पीछे पूरी चेन हिलेगी ना। हाँ जी, सारी उसके पीछे निज़ाम है, पीछे पूरी चेन हिल जाएगी। हाँ जी। जिसने प्रोडक्शन की, जिसने कट्टे बनाया, जिसने बुने, जिसने छापे, जिसने भरे, जिसने उठाए, एकदम वो पाइपलाइन हिल जाएगी। और अगर एक तरफ कमोडिटी थी, एक तरफ मनी मार्केट थी, तो इतना हुआ फ़ायदा। अगर दोनों तरफ कमोडिटी हो तो दोनों तरफ ही एक भूचाल आ जाएगा, नौकरियां निकलेंगी, मजदूरियां निकलेंगी। तो इस्लाम चाहता है कई ला यकून दूलतम बैन अलगनिया मिनकुम। हम नहीं चाहते कि पैसा सिर्फ अगनिया के पास हो, पैसा कमाओ और गरीब को भी कमाने दो। इस्लाम का सिस्टम ये है कि मनी मार्केट को मिनिमाइज, बल्कि इसमें पैसा कमाना सूद है। सही। सोना सोने के बदले हाथों हाथ बराबर बराबर, पैसा नहीं कमाओ। सही। पैसा सारा फेंको कमोडिटी में, पैसा सारा फेंको बार्टर सिस्टम में। उसके नतीजे में फैक्ट्रियां भी चलेंगी, मजदूरियां निकलेंगी, और आप मजदूर नखरा करेगा, उसके पास एक से ज़्यादा नौकरियां नज़र आएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम सारी फैक्ट्रियां और मिलें बंद करके मनी मार्केट को ऊपर कर रहे हैं। अभी नई बात आ रही है जी, हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी हम इसको इस्लामाइज कर रहे हैं। कुछ इस्लामाइज नहीं है, बेस सिर्फ सूदी है और मनी मार्केट को बढ़ाए जा रहे हैं, उसी को बढ़ाए जा रहे हैं। नतीजा क्या है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, और उनको फिर हम सॉरी टू से कि कोई कहता है मैं बेनज़ीर नाम से आपको पैसे देता हूँ, कोई कहता है मैं आपको रमज़ान के नाम से पैसे देता हूँ, कोई कहता है मैं आपको एहसास के नाम से देता हूँ। यानी तुम कुछ ना कमाओ, हमसे थोड़े से लो। अब तो बाहर जाने के भी सारे रास्ते बंद। भुट्टो साहब, मैं आपकी राय भी यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब ने जो है वो एक एग्जाम्पल से तवज्जो दिलाई है। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जिन इस्लामी निज़ामों की मिसालें हम दे रहे हैं, ये तो बहुत फ़र्क है इसमें। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल फ़र्क है, मैं इस चीज़ को निगेट नहीं करूँगा, मगर ये कलेक्टिव बीइंग सोसाइटी हमारा फेलियर है। हमने कभी भी एक कौम बन के चीज़ें नहीं सोची, और हमेशा से हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। जी। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इख्तलाफात तो तभी से थे, और पहला इख्तलाफ हमारा जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, दूसरा हमारा जो बांग्लादेश आज बन चुका है, उनके साथ पैदा हो गया। करेंसी पे कन्फ्लिक्ट आ गया, लैंग्वेज पे कन्फ्लिक्ट आ गया, और फिर सबसे बड़ी बात जो अलमिया था कि 8 साल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल डायलमा बहुत बढ़ गया हुआ था। हमने बीइंग सोसाइटी चीज़ें उस तरह से सोची ही नहीं। हमारा हमसाया मुल्क उसी टाइम 58 में ही उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा हमने किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं पढ़ना। मगर हमारा जोग्राफ़िकली पाकिस्तान की जोग्राफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, मगर उस तोहफ़े के साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हुई हैं जिन्हें हम कल्मिनेट नहीं कर सकते। उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हमेशा से रहा। कभी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, कभी हम इस्लामाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमारे फेजेस हैं डिफरेंट। तो अभी तनकीद जायज़ है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं या हुक्मरान चलें, आप पर्टिकुलरली नाम ले लें हुक्मरानों का, आप साहब ने भी बात की, इसमें हुक्मरानों के साथ साथ उल्मा का भी बहुत बड़ा एक किरदार है। जी बिल्कुल है। हमारा सबसे बड़ा फेलियर मैं ये समझता हूँ, जो बात कर रहे थे कि कुरान सुनते हुए हम रोते क्यों नहीं, हमें कुरान समझ ही नहीं आता। हमें कुरान तर्जमे के साथ पता हो तो हम रोएं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। सॉरी टू से भुट्टो साहब,
हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, और हाफिज साहब ने भी कल इस तरफ इशारा किया था कि वो जब गवर्नर होते थे ना तो वो जुमे के खुतबे भी दिया करते थे। आजकल हमारे हुक्मरान, हमारे वज़रा जो हैं, सॉरी टू से, ना उन्हें बिस्मिल्लाह का मतलब पता है, ना उन्हें जो है वो कलमात आते हैं, सूरह फातिहा भी नहीं मालूम है। तो ये जो बात आपने की कि कभी हमारा जो ट्रेंड है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ होता है, कभी इस्लामाइजेशन की तरफ होता है, तो ये लय किसी वजह से नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखें, 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं फर्स्ट टाइम मैं मेंबर असम्बली इलेक्ट हूँ। आज की असम्बली में जिसमें 60% यूथ बैठी हुई है और 60% पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पुरानी असम्बलीज हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। आप अभी का तकाबली जायज़ा अगर पिछलियों के साथ करें तो आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। पहले क्या होता था, एक ब्यूरोक्रेसी जो हमारी होती है, मैं आपको टूल्स बताता हूँ। हमारे पास असम्बली के डिफरेंट टूल्स होते हैं। बीइंग द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, हम अक्सर मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं जी। तो हमारा जो ट्रेंड था ना कि ये था कि वो ब्यूरोक्रेसी आती थी, वो अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी के अल्फाज और खमाजा बोल के वो चले जाते थे और बेचारे पॉलिटिशियन सुनते रहते थे। आज वो दौर नहीं है। अगर आप आज की बात करें, मैं पहले हाफिज साहब की बात कर दूँ। मैं उम्रे पे था तो अब मुझे अरबी उस तरह से नहीं आती फ्लुएंसी जिस तरह आनी चाहिए, कुछ चीज़ों का मतलब समझ आता है। सही। उधर सुदेश साहब ने तिलावत की तो मैं भी रोया। मतलब असर उल्मा के अंदर भी तो चाहिए। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा किरदार मुअल्लम का है। हम मुअल्लम की तरफ देखते हैं, मतलब जो हमारे माशरे को एक डायरेक्शन देता है, जो हमारा टीचर है वो असल में मुअल्लम है। वहाँ से गलतियाँ शुरू होती है और फिर हमारे तक आती है। मैं बात करूँगा, अभी बात इन्होंने एक और की थी कि कफन वाली बात, और बाद में सदका देने वाले लोग नहीं मिलते थे। कोविड की एग्जांपल है। बट सब बीइंग मैं गुजरांवाला से हूँ और हमारा जो गांव है वो तकरीबन 15वीं सदी से मार्ज़े वजूद में आया हुआ है और बड़े अमीर लोग हैं उसमें। तो मैं कोविड के दिनों में अपने डेरे पे बैठा हुआ था तो एक समोसों वाला मेरे पास आया जी। मुझे उसने कहा, जो साहब मैं कभी आपको कहा तो नहीं है, मुझे 10,000 रुपया उधारा चाहिए। मैंने कहा ठीक है दे दे। तो मैं कहा हुआ क्या है? कहता है मैंने फ़लाने से भी मांग लिया, फ़लाने से भी मांग लिया, अब कोई नहीं दे रहा। तो मेरा तो सर्कल ऐसा है कि रोज़ का रोज़ मैं कमा के अपनी फैमिली को भी खिलाता हूँ और अगले दिन का सौदा सलफ लेके आता हूँ। सही। मैं खुदा की कसम मैं सारी रात इस तरह का शिकार रहा कि इस जैसे कितने लोग होंगे जो बेचारी इस कंपसरी की हालत में से गुजर रहे हैं। और मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची कि अल्लाह ने मुझे पूछना है कि तुम लोग इस गांव के वाली वारिस थे, तुम लोगों का हक है। ये वही मुफ्ती साहब वाली बात है। जी जी। मैंने मतलब मेरे उस टाइम आईफोन के लिए मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, तो मैंने अगले दिन ही ना मैंने कॉल करके वो राशन मंगवा के तकसीम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे से पहले वल्लाह किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, मगर उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मुझे देखते देखते ऐसा हो गया कि वो 35-40 हज़ार आबादी में वाकई हमें बाद में राशन लेने वाला नहीं मिला। एक गांव की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हम सेट कर सकते हैं अपने पूरे शहर के अंदर और उस तरह पूरे फिर पाकिस्तान में भी। हमारे अपने किरदार, हमारे जो अपने एक्ट्स होते हैं ना, वो हर चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। मैं जो बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, पहनता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना। मिसाल देता हूँ कि जहेज़ एक लानत है, हम कहते हैं जी। मेरा काम है कि मेरी शादी हो तो मैं जहेज़ ना लूँ और सोसाइटी के लिए एक मैसेज सेट कर सकूँ। हमारा ओढ़ना बिछोड़ना चलना फिरना सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें हम अपने अंदर मैं अपनी गलती ढूंढता हूँ, फिर मैं दूसरों की तरफ जाता हूँ। तो पॉलिटिशियंस के ऊपर तनकीद जायज़ है,